हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलर्स ट्रिपल टारो। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं स्कॉर्पियो राशि के लिए ये मंथ कैसा होने वाला है। Queen of Pentacles, Five of Swords, Six of Wands। ऑलराइट, तो आपके लिए जो यहाँ पे मैसेजेस आए हैं, हो सकता है ये जो मंथ होगा आपको काफ़ी सक्सेस देगा। आप काफ़ी सक्सेसफुल होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। फाइव सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो फाइव सोर्ड्स का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है किसी तरह के दुख को, किसी तरह की चीटिंग को। हो सकता है पास्ट में, रिसेंट पास्ट में आपको किसी दुख का सामना करना पड़ा है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी तरह का बेट्रियल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस चीज से भी ना आप उभरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है पास्ट की बातों को लेट गो करके अब आप आगे अपने फ्यूचर की तरफ आप बढ़ रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। पास्ट को आप मुड़ के नहीं देख रहे हो। ये चीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पैसों के मामले में आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, किसी ने आपको चीट किया है, या फिर आप पे किसी तरह का कोई झूठा इल्जाम लगाया गया है। ये पैसों को लेकर के हो सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर अभी भी ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है तो इस व्यक्ति का जो सच है वो लोगों के सामने आएगा। आपकी बेगुनाही मैं देख पा रही हूँ कि साबित हो जाएगी। ये कुछ लोगों के लिए है। ओके, और आप इस व्यक्ति को ना, मुझे दिख रहा है, माफ करके आगे बढ़ने वाले हो। आप अपने दिल में ग्रजेस नहीं रखने वाले हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इस महीने अपने घर वालों के साथ ना बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हो। बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में। जैसे हो सकता है काम में और घर में, प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में आपके बैलेंस ना हो, तो इस महीने बैलेंस बन रहा है। ऑफिस के काम को आप ऑफिस में छोड़ के आओगे, अपने घर में रहो, मतलब घर वालों को टाइम दोगे। वो बैलेंस जो मिसिंग है वो बैलेंस आपके जीवन में आ रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको सक्सेस तो मिलनी ही है, एंड प्लस आपको ना रिकग्निशन भी मिल रहा है किसी प्रकार का। हो सकता है आप पब्लिक आई में हो, या आपका कोई ऐसा काम है जो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो लोग आप पर ना काफी ध्यान देंगे, या आपको ना अचानक से सडनली फेम मिलेगा। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ शादी का प्रपोजल भी आ सकता है, या आपकी शादी इस मंथ हो सकती है। और देखते हैं और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। आर्ग्यूमेंट से आपको बचने की जरूरत है। बेफालतू के आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, ये आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे मुझे मिल रही है। क्योंकि हो सकता है इस आर्ग्यूमेंट की वजह से आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। कुछ लोगों के लिए गुस्से में आप कुछ ऐसी बात बोल जाओगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, ये चीज भी है। तो इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और ये फीमेल के साथ मुझे होता हुआ ज्यादा दिखाई दे रहा है। किसी फीमेल के साथ आपकी बहस होने के चांसेस है, लेकिन आपको उससे बचने की जरूरत है। सिक्स ऑफ कप्स। ओके, तो हो सकता है इस मंथ आप अपने सोलमेट से मिलो। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पर। हो सकता है आप एक व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने जीवन में, आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो आपको मिल सकते हैं। और ये इंसान हो सकता है आपको वर्क प्लेस पर मिले। जो लोग ऑलरेडी अपने सोलमेट के साथ हैं, आपको लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरा सोलमेट ही है, आप श्योर हो, तो इनके साथ जो आपका जर्नी है, आपकी जर्नी है, वो आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। मैरिज मैंने अभी आपको बोला, तो हो सकता है एंगेजमेंट तो मुझे दिख रही है बहुत से लोगों के लिए, या तो मैरिज भी हो सकती है। मदर के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है अच्छा होगा। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप
आप में से किसी का अपना पुश्तैनी घर हो सकता है किसी दूसरी जगह पे, तो वहाँ आप लोग जा सकते हो पूरी फैमिली के साथ, कुछ समय बिता सकते हो। कुछ लोग है ना अपनी नानी से या दादी से मिल सकते हैं बहुत लंबे समय के बाद, आपकी ये मीटिंग होती हुई मुझे दिख रही है। एंड किसी प्रकार का आप गिफ्ट भी रिसीव कर सकते हो, कोई आपको कोई गिफ्ट दे सकता है। कुछ लोग यहाँ न्यू प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जस्टिस, यस, किसी प्रकार का हो सकता है आपका लीगल मैटर चल रहा है, किसी तरह का केस चल रहा है, तो उस केस का भी मुझे दिख रहा है वर्डिक्ट आ सकता है। ओके, केस हो सकता है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, 5 महीने दिख रहे हैं मुझे, 5 साल दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो सो जस्टिस आपको मिलने वाला है। अगर इस चीज़ का आप वेट कर रहे हो कि जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है उनको उनका कर्मा कब मिलेगा, मेरे साथ जस्टिस कब होगा, तो ये भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि जस्टिस का कार्ड जो है 5 ऑफ सोर्ड्स के ठीक नीचे आया है। तो जिन लोगों ने भी आपको धोखा दिया है, आपको झूठ बोला है, आपके साथ चीटिंग की है या आपको किसी चीज़ में ना फंसाया है, उन लोगों को उनका कर्मा मिलने वाला है, ये बात पक्की है। इन लोगों की या इस व्यक्ति की राशि अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है लीब्रा हो, जेमिनी मुझे दिखाई दे रहा है, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज एंड पाइसिस राशि हो सकती है इनकी, या तो टॉरस हो सकती है ये। नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, नंबर 6, 12 एंड 11। नंबर 14 भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन फैमिली की ऊर्जा है यहाँ पर। फैमिली इस महीने आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। मैं देख रही हूँ कि आपका जो परिवार है ना वो आपको ऑलरेडी बहुत प्यार करता है, बहुत सपोर्ट करता है। एंड इस मंथ की जो एनर्जी है वो और ज़्यादा सपोर्टिव मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप मैरिड हो तो आपके जो पार्टनर है वो आपको किसी चीज़ में बहुत सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। किसी तरह की हो सकता है आपके दिल में कोई बात आ जाए या आपको ऐसा लगे कि शायद मैं अपने पार्टनर के लिए या अपने परिवार के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, चाहते हुए भी मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की अगर आपके दिल में सोच है तो आपके ये फैमिली मेम्बर या आपके जो पार्टनर है वो आपको काफ़ी सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप जो कर रहे हो वो उनके लिए इनफ है। ये जानते हैं कि आप कितना कर सकते हो, आपके अंदर का पोटेंशियल क्या है, आप क्या करना चाहते हो। लेकिन समय हो सकता है कुछ लोगों के हक में ना हो पास्ट में, लेकिन इस मंथ की जो ऊर्जा है वो यही है कि जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे दिख रही है। पैसों के मामले में भी अगर मैं बोलूँ तो पैसा आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये गिफ्ट के तौर पे भी आ सकता है या हो सकता है आपको किसी तरह की कोई सक्सेस मिले। अपना बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी मुझे सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो। एंड ये जो होगा ना सडन होगा, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। कर्म तो कर रहे हो, अपना मेहनत कर रहे हो, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रहे हो, कर रहे हो, लेकिन आपको उम्मीद नहीं होगी कि अचानक से इतनी जल्दी आपको मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपने अभी अभी शुरू किया है कुछ करना, कोई नया बिजनेस हो सकता है आपने शुरू किया है, तो उसमें मैं देख पा रही हूँ सक्सेस, ओवरनाइट सक्सेस है कुछ लोगों के लिए। जैसे यूट्यूब अगर आप यूट्यूबर हो तो यूट्यूब में आप देखोगे कि आपके सडनली 10,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए या 1 मिलियन तक पहुंच गए। कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं। ऑफ वॉन्ड्स। सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि आपकी लाइफ में कॉम्पिटिटर्स बहुत है, ऐसे लोग बहुत है जो आपको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, वो आपसे compete करते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आपको सक्सेस मिले, तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। प्लान्स जो भी है आपके उनको थोड़ा सोच समझ कर ही शेयर करिएगा। एंड मुझे दिख रहा है
कुछ लोग हो सकता है जो परेशान हो इनकी वजह से, ये एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो या आपको अननेसेसरी बहस में, झगड़े में पड़ना नहीं है। जिस चीज़ का आप प्रे कर रहे थे ना, वो आपको मिलने वाला है। हो सकता है इस मंथ आप काम बहुत करो, ओके तो कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आपको रेस्ट पर भी ध्यान देना है। हो सकता है आप जो हो, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आप बैलेंस बना नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, काम अभी ज़्यादा ज़रूरी, तो मुझे काम करना है। ठीक है, काम ज़रूरी है, लेकिन आपको खुद की हेल्थ पर भी ध्यान देना है। बहुत लोग हैं यहाँ पर जो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, ग्रीन वेजीज नहीं खाते हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाना शुरू कर दो और थोड़ा ना रेस्ट करना शुरू करो। ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हो बातों को लेकर के, या पुरानी चीज़ों को लेकर के भी बहुत सोचते हो आप, तो ऐसा नहीं करना है आपको। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं अपने काम से, या आपको लेने की ज़रूरत है, ओके नहीं तो आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाओगे। दी एम्प्रेस, ऑलराइट। सो हो सकता है कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिले, या अपने ट्विन फ्लेम से मिले इस मंथ, या फिर अगर आप ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपके अंदर बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। बॉटम में देखो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली बैलेंस बन रहा है, जो चाह रहे हो आपको मिल रहा है। लेकिन उसके लिए ना आपको भी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, मेहनत हम सबको ही करनी पड़ती है, ऑलराइट। अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं मेहनत नहीं करूँगा, मैं बस मैनिफेस्ट करता रहूँगा बैठ करके और चीज़ें हो जाएंगी एकदम से, तो ये सोच आपको थोड़ी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके माइंड में जो ये चीज़ें चल रही है ना, वो आपको ज़्यादा दूर तक लेके नहीं जाएंगी, ओके बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है, और इस बैलेंस को बनाने के लिए ना आपको भी एफर्ट्स डालने होंगे। कुछ लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि बस मैं मैनिफेस्ट करता रहूँ और मुझे मिल जाए, मैं बैठ के बस सोचता रहूँ तो वो चीज़ मुझे मिल ही जाएगी, और ऐसा नहीं होता है, आपको एक्शन भी लेने पड़ते हैं। ओवरऑल ये जो मंथ है उसकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है, न्यू बिगिनिंग भी मुझे दिखाई दे रही है, एंड प्रेगनेंसी भी मुझे दिखाई दे रही है। आप मैरिड हो तो हो सकता है आपके घर में नन्हा मेहमान आए, एंड हेल्थ इशू अगर है आपको या आपकी फैमिली में किसी को, तो वहाँ पे भी रिकवरी मुझे दिख रही है। ओवर थिंकिंग से भी आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। कुछ लोग हो सकता है ओवर थिंकिंग से बाहर निकलेंगे, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज अ रीडिंग। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि आप और भी ज़्यादा ऐसे रीडिंग्स देख सको, मैं आपके लिए जो रीडिंग्स लेकर आऊँ। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप मुझे ईमेल कर सकते हो एंड अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक बाय बाय।